भाजपा जब सत्ता में है तो भाजपा वही चीजें करते हैं जिसके खिलाफ भाजपा विपक्ष जब रहते हैं वो बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कोई प्रोग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक नहीं किया है। कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा वही तो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं है। या वामपंथी युवा संगठन है या जो वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, हम लोग वहाँ पर वो बुलडोजर के सामने खड़े रहेंगे और ये जो हॉकर्स है उनकी जो बेसिक राइट्स है उसके लिए सवाल जो है हम करेंगे। वो बीजेपी वर्कर है, वो हॉकर बीजेपी उनका दुकान भी तोड़ चुके हैं और वो हॉकर अभी बता रहे हैं इतना साल बीजेपी के साथ मेरा एक संबंध था। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है और चल रहा है ये जो हॉकर्स है इन लोगों को हटाने का काम। नोटिस 24 आवर्स के अंदर देने के अंदर ये जो हॉकर्स है इनको हटा दिया जा रहा है रेल स्टेशन से, स्ट्रीट से। पूरा पश्चिम बंगाल में, पूरा कोलकाता में ये बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद है एसएफआई के ऑफिस में। एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो सीपीआईएम का स्टूडेंट्स विंग्स है। तो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो नया सरकार है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार, इन लोगों का जो स्ट्रेटेजी है, इन लोगों का जो पॉलिटिक्स है, बुलडोजर पॉलिटिक्स है, तो इनके बारे में इन लोगों का क्या कहना है। क्योंकि देखिए, बीजेपी सरकार आने के बाद मेन ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है। उनके सिवा सीपीआईएम भी मेन ऑपोजिशन है और कांग्रेस भी मेन ऑपोजिशन है। तो चलिए उनके साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं युवा का क्या राय है। दादा, 2024 में जब शुभेंदु अधिकारी ऑपोजिशन लीडर था तब बोला था पश्चिम बंगाल में बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं होगा। बुलडोजर पॉलिटिक्स होगा तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाऊंगी, और पश्चिम बंगाल में बुलडोजर पॉलिटिक्स लगातार चल रहा है। इस विषय में आपका क्या? ये ही डुप्लीकेसी है भाजपा का। वो सत्ता में आने से पहले एक बात करते हैं, पूरे देश में आप देखिए, कांग्रेस का जमाना जब था उस जमाने के दौरान जब पेट्रोल का प्राइस 1 रुपए ऊपर हो जाता था तो नरेंद्र मोदी क्या क्या बोलते थे। अभी आज देखो पेट्रोल कहाँ कहाँ किस बुलंदी ऊंचाई तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा जब सत्ता में है तो भाजपा वही चीजें करते हैं जिसके खिलाफ भाजपा विपक्ष जब रहते हैं वो बोलते हैं। इसीलिए इनका क्रेडिबिलिटी ज्यादा नहीं है, लोग इनको ज्यादा यकीन नहीं करते। इस बार भी बंगाल में जो लोग भाजपा को वोट दे के लाए हैं इसमें भाजपा का ज्यादा क्रेडिट नहीं है। टीएमसी के खिलाफ इतना गुस्सा हो गया था बंगाल के लोग, कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस इसको पहले भगाओ। इस मूड के साथ भाजपा को लोगों ने वोट दिया। टीएमसी को भगाना चाहिए, एंटी टीएमसी वोट हुआ, प्रो भाजपा वोट नहीं हुआ। तो आज भाजपा सत्ता पे आके शुभेंदु अधिकारी वही कर रहा है जो यूपी में किए हैं, जो त्रिपुरा में किए हैं, जो हर जगह करते हैं। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सब छोड़ो, इस पे लात मारो और अमीरों के पक्ष में जो जो किया जा सकता है वो करो। इसीलिए तुम देखो कैसे है, अभिषेक बनर्जी के पास नोटिस पहुंचता है, पर जो गरीब आवाम है उनको घर बिना नोटिस भेजे तोड़ा दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाजपा हिंदुओं का पार्टी नहीं है, भाजपा अमीरों का पार्टी है। हो सकता है कि ऐसे अमीर लोग, अभिषेक बनर्जी जैसे लोग, दूसरे पार्टी में भी कुछ फैला हुआ है, पर अंत में भाजपा गरीबों का पार्टी नहीं है, अमीरों का पार्टी है। इसीलिए एक गरीब भाजपा के कार्यकर्ता और एक अमीर टीएमसी का अभिषेक बनर्जी, इन दोनों के ऊपर जब कंपैरिजन होगा, भाजपा अमीर अभिषेक बनर्जी का ही पक्ष लेगा। दादा, हॉकर्स के जो दुकान है वो हटाने के बाद 10-12 दिन हो गया, कुछ ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं किया सरकार ने। तो इस बारे में आपका क्या राय? देखो, ये जो बुलडोजर चला रहा है ये भाजपा के सरकार, ये बुलडोजर इससे पहले भी भाजपा के सरकार जिस प्रदेश में था, हम लोग यूपी में भी ये बुलडोजर राज देखे हैं, बिहार में भी ये बुलडोजर राज देखे हैं, मध्य प्रदेश में ये बुलडोजर राज देखे हैं, महाराष्ट्र में ये बुलडोजर राज देखे हैं। अभी बंगाल में भी ये बुलडोजर राज ये लोग कायम करने की कोशिश कर रहा है। जो हॉकर्स है वो गरीब आवाम है। हाँ, उसका एक दिन का जो उसका कमाई होता है उससे उसका घर चलता है। उस दिन वही दिन का कमाई उसी दिन खर्च होता जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल है जो रेगुलर पैसेंजर्स है। हाँ, उनमें भी ज्यादातर लोग गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग जाकर केएफसी में चिकन विंग्स नहीं खाएंगे, गरीब लोग जाकर वही हॉकर के पास से कुछ ना कुछ खरीद के खाएगा। तो इससे एक सिर्फ हॉकर्स का प्रॉब्लम है ये नहीं है, ये पूरे आवाम का एक प्रॉब्लम
बन चुका है। अभी सीआईटीयू एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, लड़ाई में है सीआईटीयू। शियालदह में, हावड़ा में सीआईटीयू एज अ यूनियन, हॉकर्स यूनियन, ये लोग सब एकजुट होकर लड़ाई कर रहा है। इन लड़ाई में एसएफआई भी, वही हॉकर्स के जो फैमिली है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के अंदर है, जो विद्यार्थी है, उन लोगों का एडुकेशन भी खत्म हो जाएगा अगर उसके पापा का या मम्मी का, उसका जो दुकान है, छोटा दुकान है, रास्ते पर बैठते हैं, कुछ ना कुछ कमाई होता है, उसी से उसका पढ़ाई चलता है, वो पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भी इस इशू को एड्रेस करते हैं और अभी के अभी, और इसका एक ही रास्ता है, वो है रेजिस्टेंस। सब लोग मिलकर रेजिस्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ हॉकर्स लोग का प्रॉब्लम नहीं है, सारे आवाम का प्रॉब्लम है। पूरे आवाम एकजुट होकर ही रेजिस्ट करना चाहिए। दीदी, बीजेपी सरकार आने के बाद जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुआ, मैक्सिमम माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर हुआ। तो ये सरकार, ये जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है, सिवा विकास के पॉलिटिक्स नहीं हो रहा। बीजेपी और विकास ये दोनों बात एक साथ चाहते नहीं है एक्चुअली। 2014 साल के बाद हम लोग ये देखे थे पहले भी, बीजेपी मसनद पे बैठने के बाद जो माहौल है हमारे जो देश का, इंडिया का जो माहौल है, वो बदल चुके थे। पश्चिम बंगाल में अभी वो लोग जब इधर सरकार में आए हैं, ये माहौल भी चेंज हो रहा है। 21 दिन हुए सिर्फ सरकार आने में, डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। अभी जो मिनिस्ट्री हुए हैं अभी तक, वो वह सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, कौन बनेगा? इतना बड़ा एजुकेशन फ्रेटर्निटी है वेस्ट बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एजुकेशन का हालत इतना खराब है, इतना खराब है, हाँ, 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 8,000 स्कूल बंद, 8,500 के ऊपर। हाँ। 2023 साल तक 8,200 समथिंग जो स्कूल है बंद हो चुके हैं। 23 अप टू 23, उसके बाद भी बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन, कोई प्रोग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक नहीं किया है। कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, वही तो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं है। ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है उन लोगों के अंदर, जो नया बीजेपी है और पुराना आरएसएस है। इन लोगों के अंदर कौन लोग सफ़र कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के जो आम आदमी है वो लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो माहौल है पश्चिम बंगाल में, और आप लोग बता रहे हैं ना माइनॉरिटी को सप्रेस करने के लिए बीजेपी इधर जो काम कर रही है, सब कर रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी हिंदुओं का पार्टी नहीं है। बीजेपी कैपिटलिस्ट का, कॉरपोरेट का पार्टी है। बीजेपी इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, बीजेपी अंबानी अदानी का पार्टी है। और ये अंबानी अदानी का पार्टी अभी इधर आके बकरीद में बता रही है कि बीफ आप लोग नहीं खा सकते बकरीद में, ठीक है। हमारे जो देश है भारत, इंडिया, ये बीफ एक्सपोर्ट में सेकंड है वर्ल्ड में, ठीक है। तो जिन लोग भी ये एक्सपोर्ट प्रोसेस में जुड़ा हुआ है ना, वो सब लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत सारे हिंदू है। और इस बकरीद में जो वो बोल रहे थे जो रेड मीट होगा, बीफ होगा, वो मतलब जो गाय है आपको काट नहीं सकते। कौन लोग सफ़र कर रहे हैं? माइनॉरिटी सेक्शन तो सफ़र नहीं कर रहे, सफ़र कर रहे एकदम हिंदू सेक्शन, टू बी मोर स्पेसिफिक द पुअर हिंदू सेक्शन। जो पुअर हिंदू सेक्शन सप्रेस्ड हो रही है, तो वो लोग भी तो हिंदू है। उन लोगों को बात तो बीजेपी बता नहीं रही है क्या पे? हम लोग ये बताना चाहते हैं, ये कॉरपोरेट के दलाल है, कॉरपोरेट का पार्टी है। ये हिंदू हिंदू करके हमारे देश में और पश्चिम बंगाल में ये जो गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर कर चुके हैं। पर ये लोग जो वर्किंग क्लास है, इसके साथ ये लोग नहीं है। शियालदा स्टेशन में हॉकर को वैसे वो लोग हटा दिया हुआ से, ठीक है। बीजेपी 24 आवर्स कांट बी द स्पैन ऑफ द नोटिस। नोटिस स्पैन 24 आवर्स नहीं हो सकते है ना। नोटिस देने के बाद एटलीस्ट 7 to 10 days देना पड़ता है, 15 दिन, 1 महीना देना पड़ता है वैसे उन लोगों को हटाने के लिए। हम लोग देख रहे हैं बीजेपी का जो वर्कर है, वो लोग बता रहे हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो बाद में शत्रुघ्न से मुलाकात भी किए हैं, वो फेसबुक में लिखे थे। मुझे फेसबुक का जो
हाँ। लिखा वो याद है। वो बता रही है कि 2017 साल के बाद वो आपका खुद का जो जेब का पैसा है वो देके बीजेपी कर रही है। 4th में उन लोगों को जो रैली हुआ था, जीतने के बाद जो रैली हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। उनका दुकान इस मोहल्ले में बहुत सारे जगह में ये हॉकर बीजेपी हम हम हॉकर की बात ही कर रहे हैं। वो बीजेपी वर्कर है, वो हॉकर बीजेपी उनका दुकान भी तोड़ चुके हैं। और वो हॉकर अभी बता रहे हैं इतना साल बीजेपी के साथ मेरा एक संबंध था, इसके बाद इस टाइम के बाद बीजेपी के साथ उन लोगों का कोई मुलाकात कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है, ये हॉकर बताए और जो मोहल्ले के जो लोग रहते हैं, एकदम फार्मर्स हो सकते, वो फैक्ट्री का वर्कर हो सकते हैं, वो लोग समझ चुके हैं, 21 दिन के अंदर ही समझ चुके हैं अगर उसका कोई दोस्त है वो लेफ्टिस्ट है, जो वामपंथी है वो लोग ही उसका दोस्त है। जो हॉकर को हटा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं वहाँ पे? हमारा जो लीडर है गार्गी दी, एक्सएसएफआई का लीडर भी था गार्गी दी, वो लोग जा रहे हैं। बिराटी में दीक्षिता दी लोग जा रहे हैं, शतरूपदा जा रहे हैं। कोई बीजेपी लीडर वहाँ पे जा रहे हैं क्या? तृणमूल अकॉर्डिंग टू द सीट्स, तृणमूल अभी भी बीजेपी मेन अपोजिशन बता रही है अभी तक, पर तृणमूल को कोई दिख नहीं पा रहे है 4th मई के बाद। तृणमूल को दिख रही है आपको? जब बीजेपी पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट में आने के बाद जब न्यू मार्केट में बुलडोजर चले थे ना, न्यू मार्केट जो एरिया है, न्यू मार्केट एरिया चौरंगी असेंबली के अंदर पड़ते हैं, ठीक है? चौरंगी असेंबली का जो एमएलए है उसका नाम है नैना बंदोपाध्याय। वेयर इज शी? मेन ऑपोजिशन तृणमूल, वेयर इज शी? विद इन दिस 21 डेज जब फलता में बाई इलेक्शन हो रही है, वहाँ पे तृणमूल इज इन द 4th पोजीशन एंड वी द लेफ्टिस्ट इज इन द 2nd। सो हु इज द मेन ऑल्टरनेटिव? पश्चिम बंगाल के जो राजनीति है, जो परिस्थिति है, उसमें कौन असली ऑल्टरनेटिव है, ये एक्चुअली हम लोगों का जो आम जनता है वो लोग ही बता रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद ये बुलडोजर पॉलिटिक्स जो हो रहा है और हॉकर्स को 24 आवर्स के अंदर ये जो नोटिस भेजकर पूरा दुकान तोड़ दिया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या राय है? क्योंकि नया सरकार है, बहुत कुछ कोशिश चल रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, हम लोग जो बोल रहे हैं कि हॉकर को अगर मतलब उठाने की जो बातचीत चल रहा है या बुलडोज़र को भेजकर उनका जो दुकान है वो तोड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये अगर करना है तो नोटिस देकर और उन लोगों की दूसरे कोई जगह पर वो ताकि अपनी दुकान खोल पाए या ऑल्टरनेटिव कोई व्यवस्था करके तभी हॉकर को अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे नोटिस मतलब नोटिस के कोई बातचीत ही मत ना करो या कोई ऑल्टरनेटिव की बातचीत ना करो और बुलडोजर लेकर हॉकर की जो मतलब जो बिजनेस हैं, जो दुकानें हैं वो तोड़ने आओ, तो तब हम लोग जो वामपंथी छात्र संगठन है या वामपंथी युवा संगठन है या जो वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, हम लोग वहाँ पर वो बुलडोजर के सामने खड़े रहेंगे और ये जो हॉकर्स है उनकी जो बेसिक राइट्स है उसके लिए सवाल जो है हम करेंगे। पॉलिटिशियन हो कि आम आदमी हो, उनका ये मानना है, मतलब 50-60% का मानना है जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है, हॉकर्स को जो हटा रहा है क्योंकि ये इलीगल है, वो एकदम सही है। नहीं, देखिए, ये बीजेपी जो करते हैं, वो जो एट्रोसिटीज़ करते हैं या जो गलत काम करते हैं, उसकी पीछे कुछ ना कुछ बोगस रीजंस लाकर वो एक ब्रेन वॉश की तरह करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उस यूनिवर्सिटी के बाहर जो जितने दुकानें हैं, जो हॉकर्स बैठते हैं, उसके साथ हम लोगों का मतलब एक मतलब क्या उसके उन लोगों के ऊपर हम डिपेंडेंट है। यूनिवर्सिटी जब ब्रेक होता है हम उन लोगों से खाना लेकर खाते हैं और वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ उन लोगों से ही मिलता है। हाँ, एग्जैक्टली, हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये जो बात बीजेपी के लोग बोल रहे हैं वो बोगस है, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है। अगर हॉकर की बिजनेस को आप कुछ करना चाहो तो नोटिस भेजो, उनकी रिप्लेसमेंट की एक मतलब व्यवस्था रखो, उसके बाद आप लोग आओ। अगर ये ना करो तो हम लोग खड़े रहेंगे उन लोगों के साथ।